नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। नई सरकार के गठन के बाद से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देने के लिए देखा जाए तो लगातार बयान सोशल मीडिया के माध्यम से दे रहे हैं। इनका ये तीसरा ट्वीट है जिसमें इन्होंने चुनाव के दौरान जो वादा किया था कि अगर हमारी सरकार 25 से 30 के बीच आती है तो हम बिहार के युवाओं को 25 लाख सरकारी नौकरी और 75 लाख रोजगार समेत 1 करोड़ युवाओं का कल्याण करेंगे। और देखिए कि इस क्षेत्र में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा एक महत्वपूर्ण घोषणा की गई है कि बिहार में रोजगार के अवसर मुहैया कराने के लिए सरकारी नौकरी के लिए 3 नए विभागों का गठन किया जाएगा। बिहार में 3 नए विभाग बनेंगे जिसके माध्यम से उन्होंने बताया है कि कैसे रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे और सरकारी नौकरी मिलेगी। इसके साथ साथ एक निदेशालय भी गठित किया गया है और जो भी छोटे बड़े उद्योग हो सकते हैं उन सभी को डेवलपमेंट करने का प्लान जो है मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में रखा है। लंबा चौड़ा ट्वीट है, आप पढ़े इसे। दिया हुआ है कि हम लोगों ने अगले 5 वर्षों यानी कि 2025 से 30 में 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी एवं रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए जरूरी है कि राज्य में ज्यादा से ज्यादा युवाओं को कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण दिया जाए और युवाओं का गुणवत्तापूर्ण उच्च एवं तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। साथ ही लक्ष्य की उपलब्धि के लिए सघन अनुश्रवण भी किया जाए। इसके लिए राज्य में अलग से 3 नए विभाग, युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, दूसरा है उच्च शिक्षा विभाग और तीसरा है नागर विमानन विभाग सृजित करने का निर्देश दिया है। इन 3 नए विभागों के सृजन से राज्य में ज्यादा से ज्यादा युवाओं को नौकरी एवं रोजगार दिलाने में काफी मदद मिलेगी। युवा रोजगार एवं कौशल विभाग के जरिए अगले 5 वर्षों में बड़ी संख्या में युवाओं को उद्यमिता के अवसर प्रदान करने हेतु विभिन्न योजनाओं के माध्यम से रोजगार दिलाने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ साथ उच्च शिक्षा के सृजन का उद्देश्य है कि उच्च शिक्षा में गुणात्मक सुधार हो, अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ावा मिले, तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा का विकास हो और समाज के सभी वर्गों के युवाओं का गुणवत्तापूर्वक रोजगार परक शिक्षा मिल सके। तो इसके अलावा जो है इन्होंने नगर विमानन के तरफ बताया है कि राज्य में छोटे बड़े हवाई अड्डा निर्माण प्रस्तावित है और ऐसे में इनमें भी रोजगार, औद्योगिक वातावरण इन सब को पैदा करना है और राज्य के निर्मित उत्पादों का निर्यात विभिन्न जगहों पर करना है। इसके साथ साथ सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग निदेशालय एवं बिहार विपणन प्रोत्साहन निगम को सृजित करने का निर्णय लिया गया है जिससे युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देने के लक्ष्य को आसानी से प्राप्त किया जा सकेगा। और इसके लिए सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम निदेशालय का गठन कर युवाओं को इससे जो है कौशल प्रशिक्षित करना है। विपणन के लिए भी लंबा चौड़ा ट्वीट है मुख्यमंत्री जी का। तो ये जो अब मुख्यमंत्री जी ने डेवलपमेंट को लेकर जो ये बातें रखी हैं, यही बिहार की वास्तविक जरूरत है और ये काम 10-15 साल पहले होना चाहिए था। मैं लगातार कहता हूं कि बिहार ने औद्योगिक निवेश के लिए, ज्यादा से ज्यादा विनिर्माण के क्षेत्र में निवेश के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बना लिया है। बिहार में सड़कें अच्छी हैं, बिहार में बिजली अच्छी है, बिहार में आपको बता दें हम लॉ एंड ऑर्डर भी जो है भले गड़बड़ होता है लेकिन फिर उसको कंट्रोल कर लिया जाता है। डबल इंजन की सरकार है। ऐसे में बिहार में ये सारे जो विचार हैं जो आज मुख्यमंत्री जी के द्वारा रखा गया है ये बहुत पहले ही आने जाने चाहिए थे। अब बिहार में युवाओं के कौशल को, युवाओं के जो शक्ति है
उसका अगर मैनेजमेंट नहीं किया जाएगा तो ये समस्या जो है बिहार के लिए और विकराल होती जाएगी। और मुझे खुशी है कि 3 नए विभाग का गठन किया गया है और इसका उद्देश्य बिहार के प्रगति के साथ साथ बिहार के युवाओं के कल्याण से भी संबंधित है। युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग इसका गठन किया गया है और बहुत जल्द इसमें हो सकता है कि इसके मंत्री भी आएंगे, जिनकी प्राथमिकता रहेगी युवाओं के कल्याण से संबंधित रोजगार के अवसर, सरकारी नौकरी के अवसर। और इसके बाद इन विभागों का गठन होगा तो इसमें भर्तियां भी होंगी, जो इसके विभिन्न स्तर के अधिकारी होंगे उनका भी भर्ती होगा। इस तरह सिविल एविएशन के क्षेत्र में उसमें भी अधिकारियों की, कर्मचारियों की भर्ती होगी। फिर से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी जो विश्वविद्यालय हैं जिनमें बहुत लंबे समय से भर्तियां नहीं हुई है, लेक्चरर के पद खाली है, रीडर के खाली हैं, प्रोफेसर के खाली हैं, जो निम्न वर्गीय कर्मचारी हैं उनका पद खाली है, क्लर्क होते हैं, बहुत सारा लाइब्रेरियन है, इन सभी का खाली है। आज बिहार के विश्वविद्यालयों की स्थिति बड़ा ही खास्ता बनी हुई है। केवल देखा जाए तो सर्टिफिकेट वितरण केंद्र ही बनकर रह गए हैं। वो पढ़ाई लिखाई में दूर दूर तक नाता रिश्ता नहीं है। नैक के ग्रेडेशन में जो है वो बिहार के सभी कॉलेज विश्वविद्यालय जो है वो लगभग फेल हैं। तो इन सब कार्यों से अब ये अनुश्रवण के लिए भी, यानी इनकी मॉनिटरिंग के लिए भी जो है वो ध्यान रखने की बातें कही गई हैं कि जो हम वादा कर रहे हैं, जो हम प्लानिंग कर रहे हैं, जो हम योजना बना रहे हैं, उसका सही समय पर और सही दिशा में कार्य हो रहा है कि नहीं, इससे लोग लाभान्वित हो रहे हैं कि नहीं, इससे बिहार को फायदा हो रहा है कि नहीं, क्या इसमें चेंजेस होनी चाहिए, कितना इसमें निवेश होना चाहिए, कैसे हम इसको और आगे बढ़ा सकते हैं, इन सब का मॉनिटरिंग किया जाएगा। तो ये सारे ट्वीट जो हैं जो मुख्यमंत्री जी के द्वारा किए जा रहे हैं, इसका इंतजार बिहार वासी लंबे समय से कर रहे थे कि जब तक इन सभी कार्यों को पूरा नहीं किया जाएगा, ये 10,000 रुपए खाते में भेजने से और नल जल ये सब से, ठीक है ये सब भी जरूरी है, लेकिन इससे बिहार में जो बेरोजगारी है, पलायन है, इसका इलाज नहीं हो सकता है। इसका इलाज अब सही दिशा में है कि बिहार में निवेश हो, बिहार को निर्माण का क्षेत्र बनाया जाए, बिहार को समस्याओं नहीं संभावनाओं का राज्य बनाया जाए, और उस दिशा में प्रयास शुरू हो गए। और सबसे बड़ी बात, मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक बात जो हमेशा दोहराया जा रहा कि हम बिहारियों को, बिहारी युवाओं को जो हमने वादा किया है 25 लाख सरकारी नौकरी और 75 लाख रोजगार अगले 5 सालों में, ये कमिटमेंट अपना बार बार दोहरा रहे हैं। कोई भी घोषणा करने से पहले, यह तीसरा दफा है कि मुख्यमंत्री जी कोई भी घोषणा करने से पहले, घोषणा का पहला जो पैराग्राफ है यही है कि हमने वादा किया है और इसे हम पूरा करेंगे, इसी दिशा में काम कर रहे हैं, इसी को ध्यान में रख के ये प्लानिंग की गई है। तो बिहार अगले 5 सालों के लिए अवसरों का राज्य होने वाला है, संभावनाओं का राज्य होने वाला है। बिहार एक नए इतिहास लिखने की तरफ जा रहा है। बिहार अपना पुराना इतिहास, बिहार एक निर्माण का राज्य हुआ करता था, बिहार निवेश का राज्य हुआ करता था, बिहार जो है वो ज्ञान की भूमि हुआ करती थी। ज्यादा दिन पहले नहीं, आज से 30-40 साल पहले तक बिहार समस्या से ग्रसित राज्य नहीं था। बिहारी गर्व का बात हुआ करता था। बाद में इसका प्रयोग जो है वो दूसरे रूपों में किया जाने लगा, तो वही पुराने दिन लौटाने की कोशिश हो रही है और बिहार को फिर से पटरी पर लाने का प्लानिंग जो है वो मुख्यमंत्री के द्वारा उसका खाका तैयार किया जा रहा है। और हम आशा करेंगे कि हर एक बिहारवासी, बिहार के अधिकारी, बिहार के जितने भी कर्मचारी हैं, सभी लोग इसमें पूरा सहयोग करेंगे, ताकि बिहार आगे बढ़ेगा तो सबका कल्याण होगा। अब देखिए कब तक इसका गठन होता है और क्या इसको लेकर आगे प्रयास होता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।